वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। आवाज नहीं। नंबर 2, अब बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हमने आपको नियम लिखा दिए हैं। अब इन्हीं के नियम के अनुसार बनाना है सेंटेंस, आपको वाक्य बनाना है। तो अब आप इसकी पहचान जान गए हैं। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। अब उसके बाद अब नियम क्या है? एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें। अब देखिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे जो है। अब सबसे पहले हम आपको सूत्र बता दें कि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड कहते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए, वह तो सब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड में चुका है, उसके बाद खाना की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर खाना। सबसे पहले ही यानी कि ये एक वचन में आता है। ही, सी, इट ये एक वचन में आते हैं और आई, यू, वी, दे ये बहुवचन में जाते हैं। या किसी का नाम आता है तो वो भी एक वचन में ही आते हैं। तो ही के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सबसे पहले सहायक क्रिया क्या होगी? हैज। तो यहाँ पर एक वचन है, एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज। एक वचन है इसलिए हैज लगा रहे हैं। अब उसके बाद फिर खाना की, तो इट मींस खाना होता है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटेन होती है थर्ड फॉर्म। फिर खाना, फूड मींस खाना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, वह खाना खा चुका है, तो एग्जांपल है वह खाना खा चुका है। तो ही मींस वह है, सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ हैज का और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद खाने मतलब कि खा चुके हैं, इट मींस खाना होता है। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईटन द फूड। तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही हैज ईटन द फूड। ये आपका सेंटेंस बना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर हम आगे बनाएं, ये अफर्मेटिव का है, फिर निगेटिव में क्या होगा? हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में क्या होगा? अफर्मेटिव में अगर क्या शब्द सबसे पहले है तो हैव लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सीरियल वाइज लिखते जाएंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट। हम एक वीडियो में केवल एक ही टर्म्स पढ़ाते हैं क्योंकि एक साथ सब बताने में समझ में नहीं आता है, इसलिए हम हर वीडियो में एक
तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए होंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान भी बताए, नियम भी बताए और इसका एग्जाम्पल भी बताया है। तो आप लोग समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए ताकि अगले वीडियो में आपको आसानी हो, याद करने में आसानी हो।